नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करते हैं। खबर छिंदवाड़ा से, जहां 5 साल के बच्चे ने मौत को मात दे दी। 115 दिन बाद घर लौटा 5 साल का कुणाल यदुवंशी। इलाज के दौरान बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से कुणाल की तबीयत बिगड़ी थी। 24 अगस्त को कुणाल यदुवंशी को बुखार आया था। डॉक्टर सोनी ने कुणाल का इलाज किया था और डॉक्टर सोनी ने ही प्रिस्क्राइब की थी कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप, जिसे पीने से इतने बच्चों की जान गई। 30 अगस्त को नागपुर उसको रेफर किया गया था। छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कोल्ड ड्रिंक सिरप से 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। इस दौरान इस कफ सिरप से छिंदवाड़ा के जाटा छापर गांव का 5 साल का कुणाल यदुवंशी, जिसे जहरीला कफ सिरप इलाज के दौरान प्रिस्क्राइब किया गया था, उसकी भी तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में भर्ती कराया गया और 115 दिन तक कुणाल यदुवंशी का इलाज चला और अपने घर वापस इलाज के बाद ठीक होकर कुणाल यदुवंशी लौट आया है। ठीक तो कुणाल हो गया है, लेकिन जो अभी भी समस्या है कुणाल को, उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। ठीक से चल पाने में पूरी तरीके से अभी सक्षम नहीं है कुणाल। उसको चलने में दिक्कत होती है। तो जिस घर में पिछले 3 महीनों से सन्नाटा पड़ रहा था, परेशान थे परिवार वाले, क्योंकि घर का जो बच्चा है, घर का जो चिराग है, वो अस्पताल में भर्ती था, अब ठीक होकर वापस घर लौटा है। छिंदवाड़ा में जहरीले कोल्ड ड्रिंक सिरप के कारण पूरे छिंदवाड़ा जिले में 22 बच्चों की मौत हुई थी। वहीं एक बच्चा कुणाल यदुवंशी भी जहरीले कोल्ड ड्रिंक सिरप से गंभीर हुआ था, जिसका नागपुर में लगभग 115 दिन इलाज चला। वहीं कुणाल यदुवंशी एक ऐसा बच्चा है जिसने मौत को मात देकर 115वें दिन बाद जो है सही सलामत घर लौटा है। वहीं कुणाल यदुवंशी को अब फिर भी देखने और चलने में थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन परिवार वालों में खुशी की लहर है। घर वाले खुश हैं क्योंकि उनका बच्चा जो है सही सलामत जिंदगी और मौत के संघर्ष में मौत को मात देकर फिलहाल सही सलामत लौटा है। हमारे साथ हम इस समय कुणाल यदुवंशी के घर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं, ये वो बच्चा कुणाल यदुवंशी 5 वर्षीय बच्चा है जो जहरीले कोल्ड ड्रिंक सिरप के कारण जो है गंभीर हुआ था। कुणाल, बात करते हो? अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ठीक है। तो अभी क्या क्या दिक्कत आ रही है, कुछ बता सकते हो? क्या लग रहा है कुछ अभी? आँख में नहीं दिख रहा। आंख में नहीं दिख रहा अभी? नहीं। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हो? तो आप देख सकते हैं कि ये है कुणाल यदुवंशी, जो 5 वर्षीय बच्चा है, जिसका जो जब ये 30 अगस्त को यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बीमार हुआ था, जिसको प्रवीण सोनी के पास लेके गए थे, तब कोल्ड ड्रिंक सिरप के कारण जो है ये बच्चा जो है बीमार हुआ था। लगभग 115 दिन ही हुए हैं अभी। 115 दिन के बाद ये अब जाके जो है सही सलामत ये बच्चा लौटा है। हमारे साथ इनके फादर मौजूद है। सर, आपका नाम बताइए। टिंकू यदुवंशी। सर, ये बताइए कि कब बीमार हुआ था ये और क्या किया था आपने? 24 अगस्त को एक फीवर आया था, बुखार आया था, तो डॉक्टर प्रवीण सोनी के यहाँ ले गए थे, दिखाया मेरे को। उसके बाद से फिर दोबारा बुखार उतरा नहीं, तो सिरप पिलाया तो ये उल्टी वगैरह चालू कर दिया, बच्चा बुखार नहीं उतरा। फिर 27 अगस्त को ले गए, डॉक्टर बोले कि इनको टाइफाइड है। तो फिर उसके बाद बच्चे की कंडीशन गिरती गई, बार बार उल्टी कर रहा है बच्चा और पेट थोड़ा फूलना चालू कर दिया। फिर हमने इसको 30 अगस्त को डॉक्टर नाहर के यहाँ ले गए, तो उन्होंने बोला बच्चे किडनी काम करना बंद कर दिया, इनको नागपुर ले जाइए। नागपुर में एड्रेस दिए उन्होंने नेल्सन हॉस्पिटल का। 31 अगस्त के बच्चा 11 सितंबर तक नेल्सन हॉस्पिटल में रहा। फिर वहाँ पैसे की स्थिति नहीं थी हमारे पास, जब तक जो था हमारे पास आर्थिक स्थिति, वहां तक इलाज कराए। फिर हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल एम्स में मिला, वहां से तब से अब तक कुणाल वहां पर था। फिलहाल ये इस बात से खुश है कि इनका बच्चा जो है जिंदगी और मौत के संघर्ष में लगभग 115 दिन के बाद जो है ये बच्चा सही सलामत यहाँ पर लौटा है। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए, छिंदवाड़ा। तो देखिए, कुणाल यदुवंशी जो कि अपने घर वापस लौट आया है। जो प्यारा सा चेहरा आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर बच्चे का देख रहे हैं, ये वही बच्चा है कुणाल यदुवंशी। 115 दिन तक इसका इलाज हुआ है, बच्चे का ट्रीटमेंट चला है। और ट्रीटमेंट क्यों चला? क्योंकि बच्चे को कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप दी गई थी इलाज के दौरान। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप ये वही सिरप है जिसे पीने से 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। और बहुत से बच्चे अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जिनका इलाज जारी है, जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन है, डॉक्टरों की निगरानी में है। उन्हीं में से एक बच्चा कुणाल यदुवंशी जो 115 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। परिवार वालों का परेशानी में हाल बुरा हो गया 115 दिन तक, क्योंकि बच्चा अस्पताल में भर्ती था
और इस खबर पर शाश्वत शर्मा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस परिवार के पास पहुंचे थे, परिवार से बातचीत उन्होंने की थी, बच्चे से भी वो मिले। शाश्वत, आपने जब आप कुणाल के घर गए, छोटे बच्चे से भी आपने बातचीत की थी, परिवार वालों से भी बातचीत की थी, हम ये जानना चाहेंगे आपने जब कुणाल से बातचीत की कैसा लगा आपको? क्या बच्चा सही से बिहेव कर रहा है? क्या दिक्कतें उसको और उसके परिवार को इस समय आ रही है, क्योंकि कुणाल की आंखों की रोशनी जा चुकी है इस ट्रीटमेंट के दौरान? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जब मैं गया कुणाल के यहाँ, तो आप देखें कि हालांकि परिवार वाले खुश थे, क्योंकि देखें इतने लंबे संघर्ष के बाद और इतने गंभीर बीमारी और इतने गंभीर इलाज के बाद, लगभग 115 दिन के संघर्ष के बाद बच्चा जो है जिंदा वापस आया है। तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को खुशी है। लेकिन देखिए, जब कुणाल से मैं बात कर रहा था, तो कहीं ना कहीं देखिए कफ सिरप का जो साइड इफेक्ट है और डायलिसिस, जो कि एक पेनफुल एक प्रक्रिया है जिससे उसको गुजरना पड़ा, उसके कारण देखिए आंखों की रोशनी जो है कुणाल की चली गई है। जो आंखों का जो पानी होता है रेटिना के अंदर, जो आंखों के अंदर वो उसका सूख गया है आंखों का, जिसके कारण आई साइट जो है बच्चे की यहाँ पे चली गई है। देखिए, एम्स में एडमिट था बच्चा, उसके पहले नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट था। तो एम्स के जो आंखों के जो विशेषज्ञ होते हैं, उनका कहना था कि दवाइयों के और जो कफ सिरप है, उसका जो साइड इफेक्ट है, कहीं ना कहीं वो बच्चे की आंखों पे आया है, जिसके कारण जो है बच्चे की आंखों का पानी सूख गया है, जिसके कारण जो है बच्चे की रोशनी चली गई। देखिए, उम्मीद कम है ज्योति, बच्चे की आंखों की रोशनी आ सकती है, लेकिन उम्मीद डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 1% के बराबर उम्मीद है 100 में से कि बच्चे की आंख की रोशनी खुद ब खुद वापस आ जाए। जब एक बच्चा जैसे जैसे ग्रो करेगा, उसके बाद उम्मीद तो है। लेकिन जो माँ बाप है, अगर आप माँ बाप से अगर पूछे, तो माँ बाप के लिए यही एक खुशी की बात है कि उनका बच्चा जो है सही सलामत तो वापस आया। देखिए, जब मेरी जो बच्चे के फादर हैं, उनसे भी बात हुई, उनका कहना था कि कहीं ना कहीं देखिए उदासी तो है कि बच्चे की आंख चली गई, लेकिन फिलहाल जिस स्थिति में थे, क्योंकि देखिए काफी बच्चे उनके जो कुणाल यदुवंशी उसके साथ भी भर्ती थे जब बच्चों की जो मौत हो रही थी। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि उस स्थिति से अगर आप तुलना करेंगे, तो कहीं ना कहीं माँ बाप आज बहुत खुश है कि उनका बच्चा जो है वापस आया। आप देखिए, कुणाल जो है सही तरीके से बिहेव कर रहा है, जो सवाल पूछो उसका सही तरीके से जवाब दे रहा है, बता भी रहा है बाकायदा किस क्लास में वो पढ़ता है और उसको क्या दिक्कत हो रही है। तो फिलहाल बच्चे का जो दिमाग है पूरा प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है, बच्चा प्रॉपर तरीके से खाना खा रहा है, पानी पी रहा है। बस एक ही चीज की जो दिक्कत बच्चे को जो अभी फिलहाल जो आ रही है कि बच्चे को आंख में नहीं दिख रहा, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन फिलहाल राहत की बात है कि फिलहाल बच्चा पूरी तरीके से फंक्शन कर रहा है। जो सवाल उससे पूछा जाए उस सवाल का जवाब दे। जी शाश्वत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि परिवार के लिए इससे ज्यादा खुशी और हो ही नहीं सकती कि बच्चा सही सलामत घर वापस लौट आया है। जब ये हाल चारों तरफ मचा हुआ था कि 20 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई थी, उन्हीं में से उन्हीं जिनका ट्रीटमेंट कुणाल के साथ चल रहा था। ऐसे में एक और सवाल आप बता रहे थे शाश्वत, जब पहले हमारी आपसे बातचीत हुई थी, कि कुणाल को आईसाइट उसकी चली गई है, साथ ही चलने फिरने में भी अभी थोड़ी सी दिक्कत उसको हो रही है। क्या अभी भी डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं? वक्त वक्त पर उसको चेकअप के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि उसको चलने में भी काफी परेशानी, खड़े होने में काफी परेशानी अभी भी हो रही है। देखिए, बिल्कुल देश ज्योति, मैं आपको बता दूं कि बच्चे को डायलिसिस लगातार हुआ है। बच्चे को 4 सितंबर से डायलिसिस पे रखा गया है लगातार। पहले तो रोज डायलिसिस हुआ, फिर 1 दिन की गैप से डायलिसिस, फिर 3 दिन के गैप से डायलिसिस। अगर आप बच्चे के शरीर को देखें तो फिर डायलिसिस में एक फिस्टुला जो बनाया जाता है, जिसके कारण जो है बॉडी में छेद किया जाता है, जिसके कारण जो मशीन जो है जो किडनी का काम जो करती है डायलिसिस मशीन, उसके कारण जो है बच्चे को काफी दिक्कतें हुई हैं। और फिलहाल चलने में, क्योंकि आंख में भी नहीं दिख रहा है और थोड़ा सा चलने में जो है थोड़ी सी दिक्कत है, पर डॉक्टरों को यह कहना है कि चलने वाला प्रॉब्लम जो है थोड़े दिन में रिकवर कर जाएगा, बच्चा प्रॉपरली चलने लगेगा। तो सबसे बड़ी समस्या जो अभी है फिलहाल, जो बच्चे की आई साइट में प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एम्स के डॉक्टरों के लगातार संपर्क में परिवार है, और मेरी बच्चे के जो डॉक्टर जिन्होंने इनको ट्रीट किया और बाद में जो आंखों के विशेषज्ञ, उनसे भी बातचीत हो रही थी कल। उनका कहना था कि लगातार जो है बच्चे को हर 15-20 दिन में जो है नागपुर यहाँ पे जाना पड़ेगा, और आंखों के डॉक्टर आंखों को लगातार प्रॉपर जो है चेकअप जो है एम्स के जो आंखों के जो विशेषज्ञ हैं वह लगातार इसको मॉनिटरिंग में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चे की जो आंख की रोशनी है किसी तरह से वापस ला सके, और पूरी तरीके से नहीं तो लगभग 30-40-50% जो कम से कम है बच्चा देख सके। फिलहाल जो है नागपुर में आंखों का इलाज जो है चलता, बच्चे को यहाँ पे जाना पड़ेगा। और देखिए, एक किडनी की बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है, लगातार जो है डॉक्टर जो है मॉनिटरिंग हर 15-20 दिन में, 1 महीने में जो है कुणाल को, परिवार वालों को कुणाल को नागपुर यहाँ पे जाना पड़ेगा और लगातार डॉक्टरों की निगरानी में रहना पड़ेगा। लगातार अभी चेकअप कराते रहने पड़ेगा, और उम्मीद यही करते हैं और दुआ भी यही करते हैं हम भी शाश्वत, सभी लोग, कि कुणाल जल्द से जल्द और स्थिति उसकी सुधार हो, उसमें और बेहतर
उसकी सेहत में सुधार हो। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शाश्वत। फिलहाल हम खबरों में बढ़ते हैं आगे।